वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं कि अगर अपनी बात सीधे सीधे जिससे बतानी है उसी को अगर बता दे तो होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी की भी बात को या अपनी बात को किसी दूसरे को बताना, वो क्या होता है इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्टली किसी को बताना, यानी खुद सामने ना हो दूसरे की बात दूसरे को बताना, वो क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन दोनों को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक डायरेक्ट यानी सीधी बात और एक होता है इनडायरेक्ट यानी अपने शब्दों में कहना। अब इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, यानी इसको हम क्या नाम देते हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन के दो पार्ट, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास, यू आर a स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, कामा क्लोज। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, ये क्या है, ये एक डायरेक्ट कही गई बात है। ये क्या है, डायरेक्ट कही गई बात है। अब अगर इसको इनडायरेक्ट क्या होगा, पहले एक बार बना देते हैं, फिर बाद में हम रूल बताएंगे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ स्टूडेंट। ध्यान से देखना कि है क्या। देखो, पहला जो डायरेक्ट है, यानी उसने मुझसे कहा तुम एक स्टूडेंट हो, और जो इनडायरेक्ट है तो उसमें अब वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, वो इनडायरेक्टली बताएगा कि उसने मुझे बताया कि मैं एक स्टूडेंट था। अब बात किसकी थी कि उसने जब कहा तो दूसरे से कहा था कि तुम क्या हो स्टूडेंट, यानी उसने किससे कहा था, मुझसे कहा था। उसने मुझसे कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, मुझसे कहा ना, तो क्या कहा उसने, तुम एक स्टूडेंट हो। अब जब इसको हम किसी से बताएंगे यानी इनडायरेक्टली, तो क्या होगा, उसने मुझे बताया कि मैं एक स्टूडेंट था। तो यानी कि अपनी शब्दों में नहीं कहा, इसको शब्द अपने हिसाब से बदल करके हमने बताया कि मैं एक स्टूडेंट था, जबकि उसने मुझे से तो कहा था, उसने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो। यानी कहने का मतलब यही तो है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसने जब कहा था तो डायरेक्टली कहा था कि तुम स्टूडेंट हो। अब मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि उसने मुझे बताया कि मैं एक स्टूडेंट था। तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखना क्या है, ये बनेगा कैसे, इसका रूल क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ये होता है, इसी के बाद एक कामा लगा होगा और वो बात होगी जो बात उसने कही। ये तो होगा किसने किससे कहा। उसके बाद जो आएगा यानी रिपोर्टेड स्पीच उसको बोलेंगे, यानी उसने रिपोर्ट क्या किया, उसने बताया क्या। तो वो भी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी वर्ब हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, कामा क्लोज, यानी जो अब देखो यहीं पर देख लेना ध्यान से कि ये जो कामा के बाहर का पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो वर्ब है, इसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पूरा पार्ट है, इसको पूरे पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये स्पीच में रिपोर्ट किया गया है, यानी ये बात बताई गई है। और ये तो कामा इन्वर्टेड कामा है। अब देखो, ये जो टेंस या वर्ब होगा, ये एनी टेंस यानी किसी भी टेंस का हो सकता है। ये जो होगा ये किसी भी टेंस का हो सकता है, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा ये भी किसी टेंस का हो सकता है। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो भी किसी भी टेंस का हो सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो भी किसी टेंस का हो सकता है। उससे कोई लेना देना कि हाँ निश्चित नहीं है, कोई भी टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब भी हो सकता है और कोई भी टेंस का रिपोर्टेड स्पीच भी हो सकता है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये अब इसमें बदला क्या किया जाएगा। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। किसको बदलना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था ही सेड टू मी, यही लिखा था ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास,
यू आर आ स्टूडेंट, ये लिखा था जो हमने अभी मिटाया था। तो देखो यहाँ पर अब इसमें देखो ये जो पार्ट है ये कामा इन्वर्टेड कामास के बाहर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ये जो बचा ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये हमारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। अब बदलना क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते में, सबसे पहले जो बदला जाएगा वो बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सबसे पहले हमको किसको बदलना है, सेड टू को बदलना है। अब सेड टू को हमको किस में बदलना है, ये पढ़ने के लिए कि किस में बदला जाएगा हमें सेंटेंस को एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बनेगा। अब देखो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा बदलेगा कैसे, ये देखो पहले, यानी हमें बदलना कैसे है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख करके। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पर टोल्ड लगाएंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम आस्क्ड लगाएंगे, इंक्वायर्ड लगाएंगे। ठीक है, यानी हमको बदलना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब कैसे बदला जाएगा ये एक बार ये सब लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बदला जाएगा देखो, अगर सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है यानी असर्टिव है, अगर सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है, पहले देखो सेंटेंस होते कितने हैं, 5, या तो फिर दूसरा क्या होगा हमारा सेंटेंस क्वेश्चन हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है इम्परेटिव हो सकता है, चौथा हमारा क्या हो सकता है ऑप्टेटिव हो सकता है। ये भी मिटा दें, क्या हो सकता है ऑप्टेटिव, और पांचवा क्या है एक्सक्लामेशन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी भी कहा जाता है। तो यानी सेंटेंस कितने 5, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेशन। अब देखना क्या, अगर हमारा सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट में है तो हमको क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाना रहेगा, दैट लगाना है। क्या लगाना है, यानी कंजंक्शन लगाना है, और वो कंजंक्शन कौन सा आएगा, दैट आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, दैट होगा। कोई भी स्टेटमेंट हो उससे कोई लेना देना नहीं, यानी अगर स्टेटमेंट का है चाहे वो निगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर स्टेटमेंट है नहीं असर्टिव है तो हमको दैट लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन है तब क्या लगाना है, तो आप लोगों को तो पता है क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है यस नो टाइप यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम WH टाइप भी पढ़ते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लगाना है, इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ लगाना है, और फिर क्या लगाना है, इफ या फिर वेदर लगाना है। क्या लगाना है, इफ या फिर वेदर। ठीक है, और अगर WH टाइप है तो सेम WH टाइप उतार देना है, यानी जो भी WH टाइप है सेम WH टाइप उतार देना है। ठीक है, यानी सेम WH टाइप उतार देना है। जो भी WH यानी वाई लिखा है तो आपको वाई लिख देना है, वट लिखा है तो वट लिख देना है, यानी कि WH अगर है तो सेम WH उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, इम्परेटिव अगर हमारा है तो इम्परेटिव में क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाना है। क्या लगाना है, टू लगाना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके बता रहे हैं अभी। ऑप्टेटिव में क्या करना है, टू लगाना है। क्या लगाना है, टू लगाना है। ये तो ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में क्या लगाना है, दैट लगाना है। ऑप्टेटिव में क्या लगाना है, दैट लगाना है। इम्परेटिव में क्या लगाना है, टू लगाना है। एक्सक्लेमेशन में भी क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, यानी कि केवल देखो 3 याद रख लो, स्टेटमेंट, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेशन, इन तीनों में क्या लगाना है, दैट लगाना है। इम्परेटिव में केवल टू लगाना है। और अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 तरीके से, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इफ़ या वेदर लगाना है, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हो, और अगर WH है तो सेम WH उतार देना है, नहीं जो भी है सेम लिख देना है। अब बात है कि सेट टू को हमें किस में बदलना है, तो हम सेट टू के लिए देखो, अगर स्टेटमेंट है तो सेट टू हमको बदलना है किस में, देखो इधर रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहे हैं, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किस में बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, बीच में लिख रहे हैं। अगर हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है टोल्ड या फिर टेल या फिर टेल्स में। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा स्टेटमेंट है तो हमको किस में बदलना है, टोल्ड, टेल या फिर टेल्स में बदलना है। अगर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन है
तो इसको किस में बदलना है, आस्क्ड, ठीक है, या फिर इंक्वायर्ड में बदलना है, इंक्वायर्ड, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है तो आप लोगों को पता है इम्परेटिव क्या होता है, यानी इम्परेटिव के अंदर क्या है, इधर देख लो क्योंकि उधर जगह कम है। इम्परेटिव में क्या होगा, या तो सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाएगा, ऑर्डर या फिर कमांड है, ठीक, या तो फिर रिक्वेस्ट किया जाएगा, या तो फिर सजेशन किया जाएगा, ठीक है, नहीं सलाह दिया जाएगा, ठीक, या फिर एडवाइस भी हो सकता है इसी में, चाहे एडवाइस बोलो चाहे। अब देखना यह है कि अगर सेंटेंस के अंदर इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसमें या तो फिर ऑर्डर आएगा, ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर रिक्वेस्ट, एस फॉर सजेशन, ए फॉर एडवाइस, यानी कि इन चारों में से कोई लगाना है, ठीक। अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव के अंदर क्या किया जाता है, ऑप्टेटिव भी इधर देख लो एक बार। ऑप्टेटिव के अंदर या तो हम कर्स करते हैं यानी किसी को श्राप देते हैं, या तो किसी के लिए हम प्रे करते हैं, या किसी को हम ब्लेस करते हैं, ठीक, या किसी को विश करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। यानी ऑप्टेटिव के अंदर किसी को कर्स किया जाएगा, या किसी को प्रे किया जाएगा, किसी के लिए प्रार्थना, किसी को विश किया जाएगा, किसी के लिए ब्लेस किया जाएगा। तो अगर सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा कर्स, प्रे, विश या ब्लेस में है, तो हमको क्या लगाना है, इसी की थर्ड फॉर्म लिखनी है, नहीं सेकेंड फॉर्म। कर्स का क्या करना है, कर्स्ड कर देना है, ठीक। प्रे है तो प्रे या फिर विश या फिर ब्लेस, यानी इसमें से एक हमको लिख देना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा। अभी आगे जब बनवाएंगे तब ध्यान से देख लेना। अब बचा एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन में अब एक्सक्लेमेशन क्या है कि उसके अंदर या तो खुशी होगी तो हुर्रे आएगा, अगर दुख हुआ है तो सॉरो आएगा, ठीक है, एटसेट्रा, यानी ये होगा सेंटेंस हमारा, ठीक। अब एक बार हम इसको पूरा फिर से देख लें कि अगर सेंटेंस स्टेटमेंट है तो सेड टू जो भी है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, उसी के आधार पर टोल्ड, टेल या फिर टेल्स लगाएंगे। क्वेश्चन अगर है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड, यानी पुलिस या वाइफ की बात हो रही है या ऊंचे डिपार्टमेंट की बात हो रही है जो जांच करते हैं तो उनके लिए हम इंक्वायर्ड लगाएंगे, ठीक है, कामा यूनिटेड कामा हटा करके इफ़ या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर WH है तो सेम WH लिख देंगे। अगर सेंटेंस इंपरेटिव में है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या फिर एडवाइस जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और कामा यूनिटेड कामा हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा ऑप्टेटिव में है तो कर्स, प्रे, विश या फिर ब्लेस, इसमें से जो आएगा जो स्टेटमेंट होगा यानी असर्टिव का, ऑप्टेटिव का, तो वो हमें लगाना होगा। कामा यूनिटेड कामा हटा करके क्या लगाना है, दैट लगाना है। एक्सक्लेमेशन अगर है तो एक्सक्लेम्ड विद के साथ क्या करना है, हुर्रे, सॉरो, ये सब जोड़ देना है, और कामा यूनिटेड कामा हटा करके दैट लगाना है। अब हम पढ़ते हैं कि हाँ इसको एक सेंटेंस हम बना करके देखते हैं। यहाँ पर जिसे लिखा है रोहित शेड टू मी, कामा यूनिटेड कामा, जितना पढ़ाया पहले केवल उतना करना है, रोहित शेड टू मी, कामा यूनिटेड कामा, उसके बाद लिखना है कुछ भी लिख सकते हो, जिसे लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखो यहाँ पर ये तो बदला नहीं जाएगा, ठीक, बदलना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू, यानी इसको केवल बदलना है। तो अब बदलेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रोहित का रोहित हो गया। अब देखो सेड टू बदलना है तो अब इन सेंटेंस से हमको देखना है कौन सा है, तो सेंटेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। कौन सा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इंपरेटिव वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हमको क्या बदलना है, टोल्ड या फिर टेल या फिर टेल्स। तो सेड टू को किस में बदला जाता है, टोल्ड में। तो रोहित टोल्ड, कामा यूनिटेड, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट उतारो मी, कामा यूनिटेड कामा हटा करके क्या लगाना है हमको, दैट, बस। उसके आगे अभी हमने पढ़ाया नहीं है तो वो छोड़ दो, पहले इतना बनाओ, ठीक है। यानी कि कामा यूनिटेड कामा हटा करके और जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हटा करके हमको क्या लिखना है, बस इतना केवल देखना है, ठीक।
तो सबसे पहले एक और सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग। अब देखो ये सेंटेंस क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब ये जब बनेगा तो कैसे बनेगा, ये सब्जेक्ट है, इसमें तो चेंज करना नहीं है, सेम उतार देना है, माई ब्रदर सेड टू। अब देखो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, क्वेश्चन में है, तो हम क्या करेंगे, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, आस्क्ड, क्योंकि वो ठीक है पूछ रहा है। आस्क्ड किससे पूछा, मुझसे पूछा, मी। अब बताओ कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, इफ लगाना है या वेदर, जो मर्जी है वो लगाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ, ठीक। लेकिन यहाँ पे इफ नहीं आएगा, क्या लगाना है, क्योंकि इफ तब लगाना जब सॉल्व क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर, यानी WH से स्टार्ट है तो सेम WH उतार देना है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके वेयर ही लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेयर ना होता, अगर यहाँ पर वेयर ना होता, यहाँ पर केवल आर यू से शुरू होता, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, तब यहाँ पर हम इसको हटा करके क्या लिखते, इफ लगाते, क्योंकि ये WH से स्टार्ट नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो इफ या वेदर से कुछ लगाना है, अगर WH क्वेश्चन है, ठीक, तो वहाँ पर सेम WH उतार देना है। तो ये हो गया हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब बदल करके क्या लगाना है, और रिपोर्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है। अब दूसरे नंबर पर जो बदला जाता है वो क्या है, अब देखो दूसरे नंबर पर बदला जाएगा पर्सन। दूसरे नंबर पर क्या बदला जाएगा, पर्सन। अब दूसरे नंबर पर बदला जाएगा पर्सन। तो अब पर्सन के बारे में देख लेते हैं कि पर्सन होते कितने हैं। तो ये रहा पर्सन। पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन, 3 पर्सन, ठीक है। कितने पर्सन, 3। एक है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन, और तीसरा है हमारा थर्ड पर्सन। हर पर्सन के पास अपना सिंगुलर और प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई, प्लूरल क्या है, वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, यू, और प्लूरल क्या है, यू, यानी इसका सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या है, कोई भी नाउन है तो सिंगुलर होगा, ही है, सी है, इट है, ठीक है। प्रोनाउन हो गए, कोई भी नाउन अगर है तो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में, और इन सब का अगर प्लूरल बनेगा तो क्या बन जाएगा, दे, ठीक। तो ये सब क्या है हमारे थर्ड पर्सन। इसके अलावा जो भी प्लूरल बनेंगे वो सब क्या आएगा, थर्ड पर्सन, यानी आई, वी, यू को छोड़कर बाकी सब क्या है, थर्ड पर्सन। अब इसी से हमको एक ट्रिक बनानी है, 3, यानी पहला है एस, दूसरा है ओ, तीसरा है एन, यानी हमको याद करना है सन। क्या याद करना है, सन। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है आई या वी, आई या वी, चाहे इसका सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, ठीक, या पजेसिव केस हो या फिर कोई भी केस हो, नॉमिनेटिव केस हो, तो आपको करना क्या है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो वो हमको किसके हिसाब से, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बदलना है, ठीक है। अगर यू है, ठीक, तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन है तो उसको चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे लिखा है, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देखो, अब पर्सन बदलना है, ठीक है। तो सेड टू तो हम पढ़ा चुके हैं कि सेड टू को किस में बदलना है, यानी कि स्टेटमेंट है, आई एम से शुरुआत है, तो पहला क्या होगा, ही। सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड, ही टोल्ड मी का क्या हो जाएगा, मी, ही टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हमको बदलना किसके हिसाब से है, यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, के अनुसार का मतलब इसको काटो और इधर सब्जेक्ट उतार लो। तो ये है
फर्स्ट पर्सन, ठीक, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब काट दो और इधर से उतार लो, तो ही का हम ही उतार देंगे। वर्ब किस में चेंज करना है नहीं बताया गया, छोड़ दो। टू मार्केट, समझ गए। एक एग्जांपल और देखते हैं, जिसे लिखा है यू सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, ठीक। अब देखो कैसे बदला जाएगा, तो यू सेड टू मी, तो यू का यू उतारा जाएगा, सेड टू बदला जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा टोल्ड, मी का मी, कामा नोटेड कामा हटा करके क्या लगाना है दैट। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा है यू, यू, यू कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी ओ, एस ओ एन, तो यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस है। और आपको करना क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, तो जो जिस हाल में होगा उसको उसी हाल में उतारना है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से बदलना है। तो ये सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा आई, वर्ब किस में बदलना है नहीं पढ़ाया गया अभी, छोड़ दो। रीड का क्या हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग का रीडिंग। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इतनी समझ में आई होगी। अब इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द यानी कल बनाया जाएगा और फिर आप लोगों के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.